गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको दान के प्रभाव से यमपुर के दुख का अभाव तथा अन्न दान का विशेष महत्तम वर्णन सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। व्यास जी बोले कि हे प्रभु, पाप करने वाले मनुष्य बड़े दुख से युक्त होकर यम मार्ग में गमन करते हैं। अब आप उन धर्मों को कहिए जिनके द्वारा वे सुखपूर्वक यम मार्ग में गमन करते हैं। सनत कुमार बोले, निश्चय ही अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं सुख प्रदान करने वाले धर्मों का वर्णन करूँगा। इस लोक में जो लोग शुभ कर्म करने वाले शांत चित्त एवं दयालु मनुष्य हैं, वे बड़े सुख के साथ भयानक यम मार्ग में जाते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता एवं खड़ाओं का दान करते हैं, वे उत्तम घोड़े पर बैठकर सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं। छाता का दान करने से मनुष्य यहाँ की भांति छाता लगाकर यमलोक जाते हैं। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि जो सैया दान किया जाता है, सैया दान में जो चीज़ दान की जाती है वो कभी भी किसी से नहीं लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आया कि ब्राह्मणों को जूता, तो जूता आप कभी किसी से दान ना लें, खड़ाऊं किसी से दान ना लें। यहाँ हम जो दान की बात बताएंगे वो चीज़ आपको लेनी नहीं है। अगर लेते हैं तो यमराज आपको उस घोड़े से पे बैठने नहीं देंगे, और बैठ भी गई गलती से तो नीचे उतार देंगे। ठीक है, बताया कि नहीं बताया था पहले, याद है? ठीक है, जो सैयादान होता है जानते हो नहीं जानते हो? तुम जानती हो? हाँ, जब मर जाते हैं तो सैयादान पे जो जो चीज़ें दी जाती हैं, दान की जाती हैं, वो कभी भी हमें किसी से भी नहीं लेना। और इसमें भी बता रहे, जैसे इसमें दान के बारे में बताएंगे तो ये लेना भी नहीं, तो वो ही चीज़ बताएंगे। दान होता है तो सब ब्राह्मण को चला जाता है। अब बात समझ में आ गई? जूता एवं खड़ाऊं का दान करते हैं, वे उत्तम घोड़े पर बैठकर सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं। छाता का दान करने से मनुष्य यहाँ की भांति छाता लगाकर यमलोक जाते हैं। तो आप लोगों को छाता भी दान में नहीं लेना है। शिविका प्रदान करने से प्राणी सुखपूर्वक रथ से गमन करता है। सैया आसन प्रदान करने से प्राणी विश्राम करता हुआ सुखपूर्वक जाता है। क्या? सैया, सैया होगी खाट, पलंग, दीवान, ठीक है। और आसन, जो आसन यहाँ पर दान किए जाते हैं मंदिरों में, वो आसन किसी का नहीं लेना चाहिए। जो लोग
उद्यान लगाने वाले, छाया करने वाले तथा मार्ग में वृक्ष का आरोपण करने वाले हैं, वे धूप में भी कष्ट रहित होकर यमपुरी को जाते हैं। तो इसके बारे में, वृक्षारोपण के बारे में बता रखा है कि अपने जीवन काल में पीपल का वृक्ष कहीं भी लगाएं, लेकिन लगाएं। बेलपत्र का पेड़ अवश्य लगाएं। 6 महीने तक उसकी सेवा भी करें कि हुआ है कि नहीं हुआ, होना चाहिए। और एक बड़ का पेड़ कहीं भी लगाएं, जंगल में लगाएं। ये स्थान आपको ढूंढना है कहाँ लगाएं। 3 अवश्य लगाएं और 6 महीने तक उनकी देख रेख करते रहें कि हुआ है या नहीं हुआ, किसी ने उखाड़ के तो नहीं फेंक दिया। तो ये 3 संसार में सुख भोगने के लिए भी हैं, और वहाँ हम जाएंगे तो वो छाया प्रदान करेंगे। फूलों के बगीचे लगाने वाले मनुष्य पुष्पक विमान से जाते हैं, और देव मंदिर का निर्माण कराने वाले उस मार्ग पर उत्तम भवनों के भीतर क्रीड़ा करते हैं। देव मंदिर का निर्माण, जब कहीं किसी भी मंदिर में निर्माण चल रहा हो, 10, 20, 50, 100 ईंटें दान करना, सीमेंट का दान करना, रेता का करना, रोड़ी का करना, ये दान करो। हमारा काम है बताने का, करो या ना करो वो आपका काम है। जो लोग सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों के लिए अनाथालय बनवाते हैं, वे भी उत्तमोत्तम भवनों में क्रीड़ा करते हैं। देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण एवं माता पिता की पूजा करने वाले मनुष्य पूजित होते हैं, और पूजित होते हुए यथेच्छ सुखपूर्वक यमपुरी को जाते हैं। दीपदान करने वाले सभी दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं, एवं आश्रय स्थान, गृह आदि प्रदान करने वाले निरोग होकर सुखपूर्वक जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले मनुष्य विश्राम करते हुए जाते हैं। जो गुरु की सेवा करते हैं वो विश्राम करते हुए जाते हैं। और वाद्य यंत्रों का दान करने वाले अपने घर के समान सुखपूर्वक यमलोक जाते हैं। गौ प्रदान करने वाले सभी कामनाओं से संपन्न होकर के जाते हैं। मनुष्य श्लोक में जो भी अन्न पान आदि दिए रहता है, वही परलोक के मार्ग में वह प्राप्त करता है। पैर धोने के लिए जल प्रदान करने से प्राणी जल वाले मार्ग से जाता है। पैरों में लगाने के लिए उपटन का दान करने वाले घोड़ों की पीठ पर चढ़ कर के जाते हैं। हे व्यास जी, जो पैर धोने के लिए जल, उपटन, तेल आदि, दीपक, अन्न एवं प्रतिश्रय गृह आदि प्रदान करते हैं, उसके पास यमराज नहीं जाते। सोना एवं रत्न का दान करने से मनुष्य घोर कष्टों को पार करता हुआ तथा चांदी, बैल आदि का दान करने से वह सुख से यमलोक को जाता है। और इन सभी दानों के कारण मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक जाते हैं और स्वर्ग में सदा अनेक प्रकार के भोग प्राप्त करते हैं। सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ये तत्काल प्रसन्न करने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला एवं बल तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। समझ में आ गई? नहीं?
सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है, जो कल भी हमने आपको बताया कि अन्न का दान महादान होता है और किसको देना चाहिए वो भी बताया। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्न दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और उसके अभाव में मर जाते हैं। रक्त, मांस, चर्बी एवं शुक्र ये क्रमशः अन्न से ही बढ़ते हैं। शुक्र से प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसलिए जगत अन्न में है, अर्थात अन्न का ही परिणाम है। भूखे लोग स्वर्ण, रतन, घोड़ा, हाथी, स्त्री, माला, चंदन आदि समस्त भोगों के प्राप्त होने पर भी आनंदित नहीं होते। सब कुछ और खाने को ना हो, भाई आपको एक कोठरी में बंद कर दिया जाए या आपको एक फ्लैट दे दिया जाए, सोना चांदी भी दे दिया जाए, उसमें अन्न ना हो, किचन का कोई भी सामान ना हो, कितने दिन जीवित रह सकते हो बताओ? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकती। खाने को तो चाहिए, पीने को भी चाहिए। तो क्या बताया गया, वो इन सब के होते हुए भी आनंदित नहीं होती। तो क्या आपको आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। गर्भस्थ उत्पन्न हुए शिशु, बालक, युवा, वृद्ध, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब आहार की ही विशेष आकांक्षा रखते हैं खाने की। इस जगत में भूख को सभी रोगों में सबसे बड़ा रोग कहा गया है। सबसे बड़ा रोग ही। सारे रोग तो एक बार के लिए मिट सकते हैं, लेकिन ये रोग कभी नहीं मिटेगा। क्यों? सुबह खाओगे शाम तक खाली, और शाम को खाओगे तो सुबह खाली। एक दिन व्रत रखो, उसी में लगता है कितने दिन को भूखे हैं। बस पता नहीं कितने साल व्यतीत हो गए। तो वह रोग अन्य रूपी औषधि के लेप से नष्ट होता है, इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है। क्षुधा के समान कोई दुख नहीं है, यानी भूख से। क्षुधा के समान कोई व्याधि भी नहीं है, और आरोग्य लाभ के समान कोई सुख नहीं है। शरीर में कोई रोग ना हो तो इससे बड़ा सुख नहीं है। एवं क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों को क्रोध आता है ना, तो हम अच्छा और बुरा सब भूल जाते हैं, और उस क्रोध के कारण हम तो सोचते हैं कि हम उसका बुरा कर रहे हैं, लेकिन उसका बुरा नहीं कर रहे, सामने वाले का, खुद अपना ही बुरा कर जाते हैं। अतः अन्न दान करने में महापुण्य कहा गया है, क्योंकि क्षुधा रूपी अग्नि से तप्त हुए सभी प्राणी मर जाते हैं। अन्न का दान करने वाला प्राणदाता, और प्राण दान करने वाला सर्वस्व का दान करने वाला कहा गया है। प्राण दान भी हमने आपको बता रखा है, याद है? आपको याद है? बताया कि कुछ मछलियाँ लो, खरीदो और जल में प्रवाह कर दो, तो उनके प्राणों का दान हो गया। और नहीं तो मार्केट में कोई ना कोई तो उसको खाई जाएगा। तो 5 का भी, 7 का भी, 11 का भी अगर आपने प्राण दान कर दिया तो वो महादान हो गया। अतः मनुष्य अन्न दान से भी सभी प्रकार के दान का फल प्राप्त करता है। जिसके अन्न से पालित पुरुष पुष्ट होकर पुण्य संचय करता है, उसका आधा पुण्य अन्नदाता को और आधा पुण्य स्वयं उस कर्ता को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बता रखा है। अगर हम आपसे ये पूछें 2020
25 मई को आपने क्या खाया था, याद है आपको? याद है? किसी को याद है? 8 दिन पहले की याद ही नहीं रही तो क्या खाए और क्या बताएं। हाँ, लेकिन जो आपने खाया वो तो निकल गया, लेकिन उससे जो खून बना, जो उससे खून बना वो हमारे शरीर में आज भी है, वो निकला नहीं है। और निकला नहीं है तो जिसका भी अन्न खाया उसको भी पुण्य मिला, और हमने जो पुण्य किया उसका भी पुण्य हमको मिल रहा है, और जिसका हमने अन्न खाया तो उसको भी पुण्य मिला। ये लोगों की रीति है। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, क्यों कराते हैं? कोई तो कारण होगा कि वो जितनी भी जाप करेंगे, जिन जिन के कथा करने जाएंगे, जो भी पुण्य कार्य करेंगे, उनका पुण्य जब तक खून, कब तक? मरते दम तक उनको पुण्य मिलता ही रहे, जिसने खिलाया, और उनके पाप खत्म। ऐसे समझो कि आपका खेत है, उसमें बरसम उग आई है, और आपने किसी को ठेका दे दिया कि काट करके यहाँ ला करके देते रहो, हम आपको कुछ सेवा दे देंगे, ठीक है? और आप खेत तक गए भी नहीं और सारा कट के आपके घर में आ भी गया। आपने उसको क्या दिया? 100, 200, 500, 1000, 10, 20 हज़ार, लेकिन लाखों का सामान आपके घर में उन्होंने डाल दिया। वो तो एक बार डालेगा, लेकिन ये खेत ऐसा है कि इसमें डलता ही रहेगा, डलता ही रहेगा, डलता ही रहेगा। आपने किसी को भोजन कराया, 100 का कराया होगा, 200 का कराया होगा, 500 का कराया, उससे जो खून बना उसका पुण्य तो आपको मिलता ही रहेगा, मिलता ही रहेगा जब तक वो जिएगा। जितने भी पुण्य, अगर वो पाप करेगा उसका आपको पाप नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा बस, पाप नहीं मिलेगा। पाप क्यों मिलेगा? आपने तो भोजन कराया है तो पाप क्यों मिलेगा? इसलिए तो ब्राह्मणों को कहते हैं ना कि सारी पूजा करने के बाद, अनुष्ठान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ, सहपत्नी कराओ। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य आपको मिलता ही रहे। और ब्राह्मण ही एक ऐसा है कि वो आपके सबके कष्टों को स्वयं ले लेता है, बाकी कोई नहीं लेने का जगत में। कोई किसी कष्ट को लेगा नहीं। कोई भी अगर प्रॉब्लम में उपाय बताया तो क्या कहेंगे? मंदिर में ये करिए हो, चावल का दान कर दो, चीनी का दान कर दो, हैं? या शनि की 7.5 चल गई है, चने बनाओ, उन्हें बांटो गरीबों में। गरीब तो पहले से ही मरा पड़ा है और तुमने और चढ़ा दिया उनको। और कोई नहीं लेता कष्टों को। अगर हम आपसे कहें हम आपको कुछ दान कर रहे हैं, आप ले लोगे? भाई हम पे कष्ट है, उसका उतारा करके हम आपको दे रहे हैं, कोई है ले लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन एक ब्राह्मण है वो ले लेगा। ये नहीं उसकी मजबूरी है, नहीं उसका कर्म है बस, क्योंकि वो जानता है कि ये सब मेरे ही पुत्र और पुत्री हैं। जैसे कि बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं कि इसकी बीमारी मुझे लग जाए, इसका कष्ट मुझे आ जाए, कहते नहीं कहते? लेकिन मेरा बच्चा दुखी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप एक गौ की तरह हैं। अपने बच्चे की गंदगी को
अपनी जीभ से वो साफ कर देते हैं, करते ही नहीं करते। जब गाय ब्याई जाती है तो देखा होता है कितने मल मूत्र में वो होती है, बछड़ा होता है या बछिया होती है, तो उसे कोई साबुन से साफ करते हैं? गाय अपने जीभ से चाट चाट करके इतना सुंदर बना देती है कि आप भी कितना भी साबुन लगाओगे वो साफ उतना नहीं हो पाएगा। बाल भी ऐसे काट देगी कि आप भी नहीं काट सकते हो, उसकी सारी गंदगी को साफ कर देगी। तो ऐसे ही ये ब्राह्मण देवता है, ये आप लोगों की उस दान की क्रिया से, आपके जाप की क्रिया से वो आपके सारे कष्टों को चढ़ जाते हैं। और फिर भी हम ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, तो समझ लो कि जैसे आप अपने माँ बापों को हुंकार कर रहे हो, तुंकार कर रहे हो, तो उसका परिणाम क्या मिलेगा? बताया था ना, वो घोर रौरव नरक में जाते हैं। ऐसे गुरु होते हैं, आपकी 84 को काटते हैं, कटवाते हैं कि तुम्हारी यहाँ गंदगी है, तुम्हारी यहाँ गंदगी है, साफ करते हैं। तीनों लोकों में जो रतन, भोग, स्त्री, वाहन आदि हैं, उन सबको अन्नदान करने वाला इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त करता है। ये शरीर धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का परम साधन है। अतः अन्न एवं पान से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। सभी लोग अन्न की प्रशंसा करते हैं क्योंकि सब कुछ अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्नदान के समान कोई दान हुआ है? नहीं हुआ और न आगे होगा। ये अन्नदान महादान कहा गया है। हे मुनि, अन्न के द्वारा ही ये संपूर्ण विश्व धारण किया जाता है। अन्न ही लोक में ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा समझते हो? शक्ति। और अन्न में ही प्राण भी प्रतिष्ठित है। ऐश्वर्य की कामना करने वाले को चाहिए कि वह अपने कुटुंब को यत्किंचित दुख देकर भी भिक्षुक तथा महात्मा ब्राह्मण को अन्न का दान करे। अपने कुटुंब को दुख दे करके भी दान करे। जो व्यक्ति याचक तथा दुखी ब्राह्मण को अन्न का दान करता है, वह अपनी पारलौकिक श्रेष्ठ निधि को संचित कर लेता है। ऐश्वर्य की कामना करने वाले ग्रस्त व्यक्ति को चाहिए कि आजीविका हेतु यथा समय उपस्थित हुए तथा रास्ते में थककर घर आए हुए ब्राह्मण का सत्कार करे। हे व्यास जी, जो शील संपन्न तथा ईर्षा शून्य होकर भोजन देने वाला पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध का त्याग कर अभ्यागत की पूजा करता है, वह इस लोक तथा परलोक में बहुत सुख प्राप्त करता है। कभी भी प्राप्त हुए अन्न की निंदा न करें और न उसे किसी तरह फेंके ही। आप लोग तो फेंकते नहीं हो, जो कथा नहीं सुनते वो तो फेंकते हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा, ब्याह शादियों में जाते हैं, बहुत फेंकता, प्लेटों में भर भर करके भर लेंगे कन्या खाने आते और जगह जगह क्या करेंगे, थोड़ा सा खाया और चादर के नीचे सरका दिया
या फिर जो गोल डिब्बे से रखे रहते हैं ना उसमें 1500 की 2500 की एक प्लेट होती है, उसी में ही वहाँ तो प्लेट गिनती है। जरा सा गाजर का हलवा रखा, खाया, प्लेट सरका दी, फिर दूसरा प्लेट में फिर दूसरी प्लेट ली, जबकि वो जानता है कि ये प्लेट कितनी महंगी है, लेकिन क्या है, कौन सा अपने प्लेट पे थोड़ी सी कहते मटर पनीर लिया, थोड़ा से चावल लिए, खाया और प्लेट सरका दी, फिर तीसरी प्लेट ले ली, सब्जी ली और एक तंदूरी रोटी ली, खाई, फिर प्लेट सरका दी। सब अलग अलग खाना खाएंगे एक प्लेट में। सब में अलग अलग, वो अपनी जेब से कौन लेकिन आप तो नुकसान कर रहे हो। जो नुकसान करवा रहा है वो कौन है? हम तुम ही हैं। पहले पंक्ति बिठा करके खिलाया जाता था, उसमें भाव होता था। इसमें क्या है, अपने आप लो, खाओ, वही हाथे खाओ, जो वही हाथे और खाओ। जितना नुकसान तुमको करना है आज हमारा करके चले जाना। कल हम आएंगे। अब तुम क्या देख रहे हो कि तुम्हारा नुकसान उसने करा है, या उस प्लेट में नाम लिखा हुआ है। तो क्या है कि पहले पंक्ति में बिठा के खिलाया जाता था, और जब सब मना कर देते थे तो फिर एक बुजुर्ग आदमी आते थे, देखा हो आपने तो, कि खा लिया सबने, कि हाँ जी खा लिया, कि नहीं अब एक एक पूड़ी मेरे नाम से खाइए। सुना नहीं सुना? इन्होंने सुना होगा। एक कचौड़ी मेरे नाम से खाइए, लेकिन जहाँ तुम जा रहे हो प्लेट कितनी भी सरका ली, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि खाया है नहीं खाया, और पूछ भी लिया किसी एक आध से तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना कह देंगे कि हाँ जी स्टॉल लग रही है, खाना खा के जाना। फिर खाया नहीं खाया, कैसा लगा कैसा नहीं लगा, कुछ नहीं। लेकिन पंक्ति में बिठा के जब खिलाया जाता है तो पूछते हैं कि रायता में मिर्च सही है, नमक सही है, सब्जी में नमक मिर्च तो सही है, पूछते नहीं। ये तो आपने देखा ही। तो जो अन्न फेंक रहे हैं वो महापाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महापाप कर रहे हैं। उस अन्न का क्या कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। तो इसलिए घर में भी अगर खाओ तो उतना ही लो कि जितना खा सको। ये नहीं कि फिर उसे इकट्ठा करा और फिर फेंक दिया सड़क पे, गाय खा लेगी, कुत्ता खा लेगा। तो ये क्या है कि हम महापाप कर रहे हैं। हम जितनी पूजा पाठ कर रहे हैं ना वो सब व्यर्था जा रही है। जिस प्लेट में जितना खाना है वो सारा का सारा खाना चाहिए। थोड़ा ले लो, बाद में ले लो, लेकिन व्यर्था मत करो। लेकिन हम क्या है कि हाँ जी पूरी कटोरा भर करके ले लेंगे, और फिर क्या है कि क्या करेंगे, नहीं खाई जाएगी, चलो जी फेंक दो। तो क्या है कि ये अनायास ही फिर दुख हमारे पास चले आते हैं। जब से ये फ्रिज आया है ना तब से सारी बीमारियां लगी हैं। क्यों? क्योंकि सब आलसी हो गए। रात को आटा मानेंगे, बच गया, फ्रिज में रख दिया और फिर सुबह बना करके खिला दिया।
यहाँ से बीमारी शुरू होती है। एक बीमारी शुरू होने का मतलब है कि 100 बीमारी आपके शरीर में लगेगी। तो रात में फ्रिज में आटा रखना नहीं चाहिए, और रखो तो आपकी इच्छा है, और फिर सुबह उसे बनाकर खाना नहीं चाहिए। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। पहले कभी आपने सुना कि रात को आटा बचा हुआ सुबह बना दिया, फ्रिज में रख दिया, ठंडे में रख दिया, बर्फ़ में रख दिया? तो ये आपको नुकसानदायक है। आटे का कह रहा हूँ, सब्जी तो बेशक रख सकते हो, और उसी में दवाइयाँ भी रख जाती हैं। फिर जो बीमारी ना आपके घर में फैले तो वो फैल जाती है। तो जो आपको हम बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल है और शास्त्र सम्मत है, कोई बताने का भी नहीं। आटा तो ऐसे भी नहीं रखना, उसको पिंडी के बराबर हो जाता है जैसे हाँ। आटा रखते हैं। नहीं तो रखते लोग, नहीं तो पूछना, सबसे पूजा करने आती है ना सारी, कल से पूछना शुरू कर दो सबके, हम तो रख लेते हैं, आप तो नहीं रखते। हमारा रसोई में रखा रहता है, सुबह गया या बेर देते हैं। आप भी नहीं रखते फ्रिज में? हमारे कभी कभार बच जाती है, लेकिन हमारे उसमें डांट पड़ती है, इतने कभी ज़्यादा हो जाती है तो बहुत। हमारे तो रोज 100 रोटी बनाने ही रखनी पड़ती है। हाँ हमारे तो कभी कल बच जाते तो मैं तुलसा जी डाल कर रख देती। हाँ, ठीक है। उतने हिसाब से ही मतलब बनता है। कभी कल अगर बच गए 2-4 लोग तो हमारे तो रोज बच। हाँ, आप कथा सुनते हो ऐसे में, शुरू से हमारे सास और तो सास ने तो कथा सुनी होगी ना कभी ना कभी, अपने बुजुर्गों की सुनी होगी, मीटिंग में कहते हैं मतलब खाना नहीं बना छोड़ा। तभी तो कहते हैं ना कि तुम बुजुर्गों की सुनोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनेंगे। तो उन्होंने थोड़ा बहुत सुन रखा था अपने बुजुर्गों से, क्योंकि ध्यान से सुनो, चांडाल तथा कुत्ते के लिए भी दिया गया अन्नदान निष्फल नहीं होता। कब? जब आप उसके लिए निकालें। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की, ये सभी निकालते हैं। और नहीं निकालते हो तो आज से शुरू कर देना। थके हुए तथा अपरिचित पथिक को जो प्रसन्नतापूर्वक अन्न प्रदान करता है वह ऐश्वर्य प्राप्त करता है। हे महामुनि, जो मनुष्य पितरों, देवताओं, ब्राह्मणों एवं अतिथियों को अन्नों के द्वारा संतुष्ट करता है उस व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। रात के 12 बजे भी अगर कोई आ जाए आपके घर में तो उसे भूखा मत सुलाना। ये मत सोचना कि ये मेरे पति के वो हैं तो बर्तन मार मार के बजा बजा करके ले खा ले, ऐसे करते हैं ना आज के समय में। और अपने घर वाले आ जाए, भाई भतीजे हैं, जल्दी उठ जाते हैं। तो फिर बर्तन की आवाज़ नहीं आएगी। और पति के घर वालों में से कोई आ गया ना तो फिर बर्तनों की आवाज़ बहुत तगड़ी आती है कि अभी रात के 12 बजे ही मरने हुआ है, पहले नहीं आ सकता था, अब दोबारा करना पड़ेगा, नींद भी खराब कर दी, कुटर 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 कुटर, तो महापुण्य आपको नहीं मिलेगा। अन्न तथा जल का दान तो ब्राह्मणों के लिए ही नहीं बल्कि शूद्र के लिए भी विशेष महत्व रखता है। किसका? अन्न और जल। पहले जगह जगह प्याऊ थी, अब है क्या? अतएव अन्न के इच्छुक से गोत्र, शाखा, स्वाध्याय तथा देश नहीं पूछना चाहिए कि तू शूद्र है, कौन है, नहीं पूछना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। इस श्लोक में ब्राह्मण के द्वारा याचना किए जाने पर जो व्यक्ति अन्नदान करता है वह प्रलय काल तक उत्तम स्थान स्वर्ग में निवास करता है।
हे विप्रो, जिस प्रकार कल्प वृक्ष आदि वृक्ष सभी कामनाओं को देने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार अन्नदान अन्नदाता को सभी कामनाओं का फल प्रदान करता है और अन्न देने वाले लोग आनंद पूर्वक स्वर्ग में निवास करते हैं। हे मामुने, अन्न प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए अन्नदान के कारण स्वर्ग में जो अतिशय दिव्य लोक बनाए गए हैं, उन्हें सुनिए। उन महात्माओं के लिए अनेक सुख उपभोगों से परिपूर्ण तथा स्थापत्य कला के विविध चमत्कारों वाले शोभा युक्त भवन स्वर्ग में प्रकाशित होते हैं। उनके भवनों में उनकी कामना के अनुरूप उनके भवनों में उनकी कामना के अनुरूप फल प्रदान करने वाले वृक्ष, सोने की बावली, सुंदर कूप तथा सरोवर विद्यमान रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? अच्छे कर्म वाले, ध्यान से सुन। करने वाले। उनके भवनों में उनकी कामना के अनुरूप फल प्रदान करने वाले वृक्ष। वृक्ष हमेशा सीधा चलता है। जब उसके अंदर फल लगते हैं तो वो फल झुकता है, उसमें टहनी जरा सी झुकती है। आज हम आपको वो चीज़ बताएंगे जो किसी ने नहीं बताई होगी। आपकी सारी पूजा कोई ले जाता है। अब कौन लेके जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप तो सोचते हो कि हम बड़े भक्त हैं, हम सुबह शाम भक्ति करते हैं, मंदिर में आते हैं। तुम्हारी पूजा लेके जाते हैं, वो तो हमें धन है। एकदम याद आ गई। जो व्यक्ति आपके सामने आपके घर में भी आकर के और झुक कर के इस तरह से बातें करे या झुक जाए या माथे पे सर रख कर के बैठ जाए, तो समझ लो वो अपने सारे पाप आपको देके जा रहा है और आपके सारे पुण्य लेके जा रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ना तो आपको बैठना है और ना बैठने देना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए और इस तरीके से बैठता है आपके घर में, आप उसे घर से जाने के लिए अवश्य कह दें कि भाई आप यहाँ से जाइए या बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, बड़े बड़े महात्मा ब्राह्मण देवता इन छोटी छोटी बातों को बताते नहीं हैं। गर्दन बेशक ना ऊपर को हो, कम से कम हमेशा जब भी जो महात्मा बताते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के प्रति बिल्कुल सजग होकर के बैठें, तो कथाओं में क्यों नहीं बैठते सजग होकर के? आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा क्यों नहीं? ज़्यादा ही दिक्कत है तो ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन झुको मत। क्योंकि झुकने से एक तो आपकी बीमारियां बढ़ती हैं और साथ साथ में आप अपने पापों को दूसरों को देके जा रहे हो और दूसरे के पुण्य को लेके जा रहे हो। अब आज से सोचो तुम्हारे घर में ऐसे कौन बैठता है? घर के भी सदस्य हो तो भी गुरुजी। घर का सदस्य हो उसे भगा दो, हाँ, बेटा हो, पति हो, कोई भी हो, नहीं ऐसा तो कोई नहीं आता ऐसे बैठने। कोई भी हो, झुक कर के नहीं। मतलब पूजा करते समय ही या वैसे भी? तो इसलिए आज से बिल्कुल सीधे बैठना शुरू करो। सबसे पहला अभी बताया कि निरोगी काया, सबसे पहला सुख क्या है कि आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ नहीं होंगे जब भी तो झुकेंगे।
अब कोई भी चीज़ है, आपने पानी का वो देखा है, वो क्या बोलते हैं, पाइप, जब वो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो फिर वो प्रेशर कहाँ जाएगा, उसको भींच दोगे तो सारे हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर ही तो सब कुछ है। वही अगर वो खराब हो जाएगी, क्या रीढ़ की हड्डी, जब वृक्ष ही टूट जाएगा, जड़ ही टूट जाएगी, तो फल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसीलिए बिल्कुल सजग होकर के बैठें, और हमको याद भी ना रहे तो आपको याद खुद दिलाना है, ठीक है। हम कहाँ तक तुमको बार बार एक चीज़ को बताएंगे, हम क्या लिखते हैं क्या। कहते हैं कि ज़्यादा बड़े मत बनो, पर इतने बड़े ज़रूर बन जाओ कि खुद पे अमल कर लो और 10 जनों को भी आपने सही मार्गदर्शन दे दिया तो आप बड़े हो। क्या हो, खुद बड़े हो, उनसे बड़े हो कि जो गलती करने से रोक देते हैं स्टार्टिंग में, और नहीं तो क्या है, फिर तो भीड़ के साथ में ना धक्के खाने होते हैं। कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्का मार रहा है, कोई इधर से धक्का मारा, और उसी का आनंद तुम्हारा गया। क्या हाँ जी, हम कुंभ के उसमें नहा कर के आए, लेकिन कितने धक्के खाए वो हमसे पूछो, तो वो नहाना ना नहाना सब बराबर हो गया। तो वहाँ हजारों शोभा में जल प्रपात कल कल ध्वनि करते रहते हैं। खाने योग्य भोज्य वस्तुओं के पर्वत, वस्त्र, आभूषण, दुग्ध प्रवाहित करती हुई नदियाँ, घी के पहाड़, श्वेत पीत कांति वाले महल तथा सोने के समान दे दीप्यमान सैयाएँ, ये सब विद्यमान रहते हैं। अन्न प्रदान करने वाले उन लोकों में जाते हैं। इसलिए यदि मनुष्य इस लोक तथा परलोक में ईश्वरी की इच्छा करता हो तो उसे अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अन्न प्रदान करने वाले पुण्यात्माओं को ये परम कांति में लोक प्राप्त होते हैं। इसलिए अवश्य ही मनुष्य को विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। अन्न ही साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश है, इसलिए इसका नाम अन्न देवता कहा गया है। दूध को रतन देवता कहा गया है। थोड़ा सा फैल गया दूध, साफ नहीं करती, पैरों में पड़ रहा है, नहीं, पैरों में नहीं आना चाहिए, साथ के साथ पोंछ के कर दो। इसलिए अन्नदान के समान न कोई दान हुआ है और न होगा। बहुत बड़ा पाप करके भी जो बाद में अन्न का दान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। अन्न पान अवश्य, अश्व, गौ, वस्त्र, शय्या, छत्र एवं आसन, ये 8 प्रकार के दान यमलोक के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहे हैं। क्योंकि इस प्रकार के विशेष दान से मनुष्य विमान द्वारा यमराज के लोक को जाता है। इसीलिए अन्न आदि का दान करना चाहिए। अन्नदान के प्रभाव वर्णन से युक्त ये आख्यान सर्वदा पाप रहित है। जो इसे पढ़ता है या दूसरों को पढ़ाता है वह समृद्धिशाली हो जाता है। हे महामुनि, जो श्राद्ध काल में इस प्रसंग को सुनता है अथवा ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर